Hello friends, today we'll take November 2023 exam question on economic value added. In our book, this is question number 32. तो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे और हमारी बुक में अपडेटेड है नवंबर 2023 का भी क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में 2024 में भी आ चुका है और सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है। तो इस क्वेश्चन को वापस एक बार बहुत अच्छे से करके जाएंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 3 कंपनीज दैट आर आइडेंटिकल इन साइज, एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 कंपनी एबीसी दिया हुआ है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, डेट टू एसेट रेशियो दिया हुआ है। अगर डेट टू एसेट रेशियो दिया मतलब डेट अपॉन टोटल एसेट है, इक्विटी विल बी 0.25। और अगर डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है तो ध्यान से करना है फिर आपको, इज इट राइट। डेट इक्विटी रेशियो दिया है तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। अगर ये डेट इक्विटी रेशियो दिया हो 3:4 तो इसका मतलब 3/7 will be debt and 4/7 would be equity. Is it right? तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम में वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे कि डेट इक्विटी लिखा हुआ है या डेट एसेट लिखा हुआ है। शेयर आउटस्टैंडिंग, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इस क्वेश्चन में इसने ऑपरेटिंग इनकम दिया है और बीटा वैल्यू दी हुई है। तो बीटा वैल्यू का क्या पर्पस होगा देने का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। कभी कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। टैक्स रेट इज 30% इन ऑल केसेस, रिस्क फ्री रेट इज 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या लिखा हुआ है? मार्केट रिस्क प्रीमियम 16%। मतलब ये ऑलरेडी RM माइनस RF है, RF घट चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल EVA, और उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन EVA विच कंपनी वुड बी कंसिडर्ड बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, गिव रीजन। तो जिसका EVA ज़्यादा है वो अच्छा है। एंड इफ द इंडस्ट्री P रेशियो इज 12x, एस्टिमेट मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ईच कंपनी। क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें एग्ज़ाम पास करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मदद है, बस तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना होगा। इज इट राइट? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या क्या नंबर लगेंगे? वेट ऑफ डेट लगेगा, इसी में से वेट ऑफ इक्विटी भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, 1 माइनस वेट ऑफ डेट। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लगेगा, जबकि यहाँ पे प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया है तो इसमें से आपको 30% कम करना है। और ये बीटा वैल्यू यूज़ करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना होगा, तो आपको WACC आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम WACC की तैयारी करते हैं। सारे स्टूडेंट नोटबुक में लिखेंगे, स्टेप 1 नोटबुक में लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। स्टेप 1 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहला पॉइंट 1 लिखना, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इज इट राइट? तो लिखना स्टार्ट करें। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स। ABC प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिखना 12%, 10%, 14%। इज इट राइट? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिखना, फॉर्मूला लिखना I इंटू 1 माइनस टी। I इंटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट 30% है तो अपने कैलकुलेटर पे 0.7 इंटू 12 करो, 8.4 आएगा। 0.7 इंटू 10 करो, 7% आएगा।
9.8% आएगा। ये आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। अब उसी के नीचे 0.2 लिखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 0.2 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। याद है क्या या भूल गए? बचपन से याद करवा रहे हैं। RF प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो पहले लिखना ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का रिस्क फ्री रेट तो सबके लिए सेम है 6%, बीटा डिफरेंट है 1.25। फॉर्मूला देखेंगे ऊपर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताएंगे। 6 प्लस 1.25 इंटू 16, 6 प्लस 1.25 इंटू 16। पहले 1.25 इंटू 16 करना, उसके बाद 6 ऐड करना। एक स्टूडेंट कह रहा है 26%, राइट आंसर। बी सी का आप ट्राई करके बताना। बी और सी का आप मुझे आंसर बताएंगे। बी का आंसर बताइए प्लीज। बी का आंसर आएगा 22% इज राइट। उसी प्रकार आप मुझे सी का आंसर बताएंगे। है जी, 20% इज राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। कभी एग्जाम में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा, कभी आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसी के नीचे लिखना पॉइंट नंबर 3 WACC। WACC का फॉर्मूला है KD इंटू WD प्लस KE इंटू WE। ये लिख के रखो। एग्जामिनर मार्क्स काटने में जरा भी देर नहीं करता है, ठीक है। उसे तुम बस एक मौका दो और वो तुम्हें दिखाएगा कि मौके का कैसे फायदा उठाया जाता है। क्या हम लोग सॉल्व करें? कॉस्ट ऑफ डेट ए के लिए निकालना 8.40 इंटू 0.75 प्लस 26 इंटू 0.25। आंसर बताएंगे। $12.8 इज राइट। उसी तरह आप मुझे बी और सी का ट्राई करके बताओ। बी का आंसर होगा कितना? 7 इंटू 0.6 प्लस 22 इंटू 0.4, 13% इज राइट। सी का आंसर बताना 9.8 इंटू 0.25 प्लस 20 इंटू 0.75, 17.45। तो ये WACC आपको काम आएगा EVA निकालने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था WACC हो गया, अभी हम उसको यूज करके EVA निकालेंगे। प्यारे बच्चों, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ EVA। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड। पहले लिखना नोपैट, पॉइंट ए नोपैट, ब्रैकेट में लिखना EBIT इंटू 1 माइनस टी, EBIT इंटू 1 माइनस टी। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम 2,50,000 तीनों का दिया हुआ है, टैक्स रेट 30% है, तो आप 2,50,000 इंटू 0.7 कीजिए। इज इट 1,75,000? 3 बार लिख दो, बार बार मत करो, वही फिगर है। बार बार क्यों कर रहे हो, फिगर वही है। कैपिटल एम्प्लॉयड टेबल की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 10 लाख, 10 लाख दिख रहा है क्या? पॉइंट नंबर सी WACC अभी अभी आपने ऊपर स्टेप 1 में निकाला था। Was it 12.8, 13 and 17.45? पॉइंट नंबर डी कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटल चार्ज लिखना, कैपिटल चार्ज B इंटू सी। कैपिटल चार्ज का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC। कुछ कुछ बुक्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिखा हुआ रहता है। इतना मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। 1,28,000
1,30,000, 1,74,500 आ रहा है क्या? लास्ट पॉइंट EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो आपका नोपैट होता है उसमें से हम कैपिटल चार्ज घटा देते हैं। बोलो जी। फर्स्ट आंसर 47,000 इज राइट। सेकेंड आंसर बोलना 45,000 इज राइट। थर्ड आंसर बोलना सिर्फ 500, ओनली, केवल 500 आया। तो आपका सेकेंड आंसर EVA हो गया। अब आपको एक नीचे नोट लिखना है, बेस्ड ऑन EVA विच कंपनीज बेस्ट इन्वेस्टमेंट लिखना, बेस्ड ऑन EVA कॉमा कंपनी A would be best for investment. Company A would be best for investment. Higher EVA indicates better efficiency, in utilization of capital, कुछ कुछ एक्स्ट्रा लिखना है आपको, ठीक है, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा लिखना है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। लिखना लास्ट पार्ट, स्टेप 4, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स ABC, इज इट राइट? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ऑपरेटिंग इनकम दिया है, वहां से पहले आपको EPS तक पहुंचना पड़ेगा, वहां से पहले आपको EPS तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, इज इट राइट? तो पहले लिखना पॉइंट नंबर A, EBIT। EBIT तीनों केस में 2.5 लाख दिया हुआ है। EBIT तीनों केस में 2.5 लाख दिया हुआ है, बोलो हाँ। पॉइंट नंबर B लिखना, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट कैसे निकालेंगे, बोलिए जी। तो ब्रैकेट में एक फॉर्मूला लिखना, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू डेट टू एसेट रेशियो इनटू प्री-टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो फॉर्मूला लिखने से आपको याद रहेगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल लिखिए 10 लाख ऑन कैलकुलेटर इंटू 0.75 इंटू 12%, बोलो जी 90,000। सेकेंड कॉलम 10 लाख इंटू 0.60 इंटू 10%, 60,000। थर्ड कॉलम 10 लाख इंटू 0.25 इंटू 14%, 35,000 इज राइट। एक लाइन छोड़कर लिखना पॉइंट नंबर C, EBT A माइनस B, अच्छे से लिखना 1,60,000, 1,90,000। हम चाहते हैं आपको फुल मार्क्स मिले। 2,15,000 एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर D, टैक्स एट द रेट 30%, 48,000, 57,000, 64,500। पॉइंट नंबर E, अर्निंग आफ्टर टैक्स C माइनस D, बोलना प्लीज। 1,12,000, 1,33,000, 1,50,500। पॉइंट नंबर F, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में देखना थर्ड लाइन में, टेबल की थर्ड लाइन में, क्या आपको 8960 दिख रहा है, 13300 दिख रहा है, 30,100 दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ईपीएस, ईपीएस ई बाई एफ 12.50, 10, 5, वेरी गुड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पी मल्टीपल दिया हुआ है, गिवन। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखना 12 दिया हुआ है, 12x मतलब 12 टाइम्स, 12x का मतलब 12 टाइम्स। पॉइंट नंबर आई लिखना मार्केट प्राइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये तो। मार्केट प्राइस कितना आएगा, G इंटू एच, 12.50 इंटू 12 बताइए, 150, 120, 60। मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रैकेट में लिखना एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। दोनों फिगर आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे है, ये मार्केट प्राइस है और यहाँ ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पॉइंट एफ इंटू पॉइंट आई, पॉइंट एफ इंटू पॉइंट आई, फर्स्ट आंसर कौन बताएगा? 13,44,000, वेरी गुड। सेकेंड आंसर ₹15,96,000, वेरी गुड। थर्ड आंसर ₹18,06,000। ये हो गया आपका 8 मार्क का आंसर कंप्लीट। कहीं कोई दिक्कत आई? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि आपको इजी लगने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये नवंबर 2023 का कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है? नहीं है?